हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम तुषार है और आपको ये वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के पता तो लग गया होगा आज की वीडियो किसके ऊपर है। आज की वीडियो है टोटल एक्सपेंसेस टू कम टू यूके एज अ स्टूडेंट। अगर आप यूके आना चाहते हो या यूके आने वाले हो तो आपको पता ही होगा। अगर आप यूके आना चाहते हो और आपको जानना है कि यूके आने का क्या क्या एक्सपेंसेस रहते हैं, कितनी टोटल कॉस्ट लगती है यूके आके पढ़ाई करने में, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है सबके मन में कि खर्चा कितना आएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होते हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम्हारी क्या क्या कॉस्ट लगने वाली है, किस किस चीज़ के ऊपर कितना कितना पैसा लगेगा तुम्हारा। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो तुम्हारा लगता है, आइल्स प्रोफिशिएंसी एग्जाम है ना, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम। इसके अंदर आइल्स भी आती है, पीटी भी आती है और अदर एग्जाम्स भी आते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा करते हो। मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी आइल्स कर लो, आइल्स हर जगह वैलिड है। पीटी वगैरह लोग ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए करते हैं, बट पीटी भी चल जाता है, ऐसा नहीं है कि पीटी नहीं चलती, चल जाएगा। मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आप आइल्स कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी आइल्स किया था। आइल्स करते हो, आइल्स की कोचिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। मैंने ली थी, मैंने जस्ट ऐसे, मैं घर पे भी प्रैक्टिस कर सकता था और मैं सही तो मैंने घर पे ही प्रैक्टिस करी है। कोचिंग तो मैंने नाम की ली थी, बस मेरे को ये था कि प्रैक्टिस हो जाएगी यार थोड़ी बहुत, बस इसलिए कोचिंग ली थी। तो आपके ऊपर है, आप कोचिंग लेना चाहते हो तो ले लेना, नहीं लेना चाहते तो ना लेना। जब मैंने कोचिंग ली थी पिछले साल की स्टार्टिंग में, उस टाइम पैसे दिए थे उनको, वो दिए थे 12,000 रुपीज़ कोचिंग के। 1 महीने की कोचिंग थी, 12,000 लिए थे उन्होंने। 4 मॉड्यूल्स होते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, इन सब के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ टोटल। आइल्स की कोचिंग के आपने पैसे दे दिए, यानी अगर आप नहीं दोगे तो ये आपके 12,000 बच जाएंगे। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप दे रहे हो। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वह है आइल्स एग्जाम बुक करना। आइल्स एग्जाम बुक होता है 15 to 16,000 रुपीज़ में। मैंने 15,000 कुछ दिए थे, मेरे को याद है। मैंने एग्जाम बुक कर दिया था नेक्स्ट वीक, मतलब जिस टाइम मेरी कोचिंग खत्म हुई उससे 1 वीक बाद मैंने आइल्स एग्जाम बुक कर दिया था। एग्जाम जब आप दे आते हो और आपका रिजल्ट आ जाता है, एफिशिएंट बैंड्स आ जाते हैं जितनी इस यूनिवर्सिटी को रिक्वायरमेंट है। अभी हम बात करते हैं, आपका पासपोर्ट घर आ गया, आपने आइल्स की कोचिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने आइल्स एग्जाम बुक कर लिया, 15,000 रुपीज़ आपने वहाँ दे दिए, उसके बाद रिजल्ट आ गया। अब जो मेन पार्ट आता है एजेंट का, अब वो आपके एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने पैसे चार्ज करता है। एजेंट ने आपको कहा इतने पैसे लूँगा, क्योंकि इंडिया और एशियन कंट्रीज में स्कैम्स भी चलते हैं। ये नहीं कि आपने सारे पैसे एजेंट को ही दे देने हैं, हद से हद लास्ट मान के एजेंट के पैसे जाते हैं 20-30 हज़ार। क्योंकि आप जब भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो, यहाँ फीस वगैरह भरते हो, तो बहुत अच्छी खासी कमीशन एजेंट्स को जाती है। तो ये हम समझना कि आप एजेंट को 20,000 दे रहे हो तो 30,000 दे रहे हो तो उनके पास इतने ही जाएंगे, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उनके पास इतने आ जाएंगे। अब जो मेन रोल प्ले होता है वो होता है यूनिवर्सिटी की फ़ीस। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लिया, अब यूनिवर्सिटी में टाइम आ गया फ़ीस भरने का। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कितनी होती है? मैंने लिया है प्लेसमेंट ईयर। तो यूके में क्या होता है, 1 ही साल की मास्टर्स होती है। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, हर जगह आपको 2 साल की मास्टर्स मिलेगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो। यूके एक ऐसी कंट्री है जिसमें 1 साल की मास्टर्स होती है, तो आपका 1 साल सेव होता है और पैसे भी सेव होते हैं। बट मेरे केस में मैंने प्लेसमेंट ईयर लिया है, मेरी कौन सी यूनिवर्सिटी है, मैं कौन सा कोर्स करने आया हूँ, ये सब के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी जस्ट मैं सिर्फ एक्सपेंसेस कवर कर रहा हूँ, तो लिख लेना यार अपने हिसाब से ना। नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यूके के अंदर वो एक्सपेंसिव होती हैं। 15,000 to 16,000 पाउंड आप मान के चलो कि 1 साल की आपकी फ़ीस होगी कम से कम। मेरी कम है क्योंकि मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई थी, ये भी मैं बाद में बताऊंगा। अगर आप फुल फीस पे करते तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, फिर आपके क्या है उसी में चार्जेस कम हो जाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात सुन लो कि यहाँ पे सिर्फ मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, बैचलर्स की बात नहीं कर रहा। बैचलर्स में आना यहाँ पे बेवकूफ़ी है, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। यहाँ पे अगर तुम बैचलर्स में आ रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वैसे सही बताऊँ, आ भी सकते हो अगर तुम्हारा पीछे फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, रोते हुए बच्चे देखे हैं, मैंने सोचा था फीस निकल जाएगी और यहाँ के फंस गए। बैचलर्स में मत आना भाई, बिल्कुल भूल के। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बैचलर्स वर्सेस मास्टर्स इन यूके। बट अभी मैं सिर्फ मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप मास्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलो। यूनिवर्सिटी की फीस आती है 14-15 हज़ार पाउंड से लेके मैक्सिमम जितनी मर्जी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है। वो आपके ऊपर है आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल मिड रेंज यूनिवर्सिटी भी चूज़ करोगे तो उनकी 13-14 हज़ार के बीच ही आ जाएगी। जीबीपी मैं यहाँ पे रुपीज़ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पाउंड्स की बात कर रहा हूँ। कैलकुलेट कर लेना, अभी पाउंड रेट 123 का चल रहा है, बीच में बड़ा भी था 125 हो गया था, अभी पाउंड रेट सिर्फ 123 का चलता है। तो कैलकुलेट कर लेना हिसाब से कि कितने बने। मैंने जो फीस पे करी थी वो करी थी मैंने 2 साल की, क्योंकि मेरा प्लेसमेंट ईयर भी है और मेरे को प्लेसमेंट ईयर सस्ते में मिल रहा था। तो मैंने ये सब, मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा आने वाली वीडियो में ना। अगली वीडियो में पक्का बता दूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या प्रोसेस रहता है। सिर्फ एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेन चीज़ एक्सपेंसेस कवर करना होता है। अगर एक्सपेंसेस पता लगे तभी तो बंदा अगली चीज़ पे जाएगा।
अगर मैंने यूके आना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, मैं सोचूंगा पहले कितना खर्चा आएगा, उसके बाद ही तो प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। अब दूसरी चीज़ कवर करते हैं। अब यूके की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस आपने पे कर दी, हाफ पे करोगे, हाफ पे यहाँ के कर लोगे। ऐसा नहीं है कि मास्टर्स में फ़ीस नहीं निकलती, मास्टर्स में फ़ीस बच्चे निकाल लेते हैं ईजिली। थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है, हो जाएगा। बट मैंने आपको ये बता दिया, मिनिमम 13,000 to 15,000 पाउंड्स होंगी, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूँ, यूके है वो भाई अपनी एजुकेशन को लेके ही माना जाता है। यूके भाई, यूके के अंदर सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे तुम ऑक्सफोर्ड देख लो, कैम्ब्रिज देख लो। अब मेरी कौन सी यूनिवर्सिटी है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बट ये है यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो भी होती है वो सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम अगर वॉरविक में आओगे तो तभी करियर अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें ज़्यादा मिलेगी या तभी प्लेसमेंट्स तुम्हारी लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। यूके से मास्टर्स करने का बेनिफिट यही है। ये सब के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। एक छोटा सा पॉइंट मैं भूल गया बीच में ही, यूनिवर्सिटी की फीस भरने से पहले टीबी का टेस्ट होता है, ट्यूबरक्लोसिस का। ये बहुत ज़्यादा यार क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे टीबी टेस्ट आपने करवाना है, वो मैंने करवाया था मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से, वो मेरा हुआ था 3,000 का। तो अभी भी मेरे को लगता है 3,000 का हो जाएगा। हाँ, बाकी मेरे को पता नहीं और हॉस्पिटल्स का क्या हिसाब रहता है। कि अगर आप यूके में आना चाहते हो तो टीबी का टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जितना यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो यूके आने के लिए ज़रूरी है। तो मैं एंड में सारा कुछ एक बार लिख भी दूंगा कि कितनी कॉस्ट मेरी आई थी और आपकी कितनी आ जाएगी। इसमें मैं प्लेसमेंट ईयर की कॉस्ट ऐड नहीं करूँगा क्योंकि वो अलग पार्ट है, हर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, पर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ प्लेसमेंट ईयर देती है। मैं ऐड कर दूंगा अपना भी, चलो यार, कि मेरे को प्लेसमेंट ईयर कितने का मिला। बाकी बहुत बेनिफिट्स है प्लेसमेंट ईयर लेने के यार, 1 साल का वीज़ा एक्स्ट्रा मिलता है। अब आपने आइल्स कर ली, आइल्स हो गई, आइल्स का रिजल्ट भी आ गया, आपने टीबी का टेस्ट भी करा लिया, टीबी के टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई, यूनिवर्सिटीज़ की फीस भी पे कर दी, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी ले लिया। अब जो मेन रोल है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूके का वीज़ा अप्लाई करना। 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपके पैसे लगने वाले हैं अच्छे खासे। एक आता है IHS फीस भरना। कितने साल का आपका वीज़ा होगा मास्टर्स का? अगर जैसे आपकी 1 साल की मास्टर्स था तो आपकी 1 साल की IHS लगेगी। अगर आपकी 2 साल की मास्टर्स था तो आपकी 2 साल की IHS लगेगी। बैचलर्स वालों की 3 साल की लगेगी। बैचलर्स वालों की बात नहीं कर रहा मैं, बट मेरे केस में 2 साल की IHS लगी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 1 साल की मास्टर्स करने आए और उनकी 1 साल की IHS लगी है। मेरी जो IHS की फ़ीस गई थी वो गई थी 2,35,000 कुछ इंडियन रुपीज़ में। और जो 1 साल की मास्टर्स करने आ रहे हैं उनकी कुछ कमी होगी। तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, फीस कवर होगी। साथ ही साथ जब तुम IHS की फ़ीस पे कर रहे होते हो उसके साथ ही साथ आपको यूके की एम्बेसी की फ़ीस पे करनी होती है। यूके की एम्बेसी की फ़ीस होती है कुछ, जो मेरी गई थी वो गई थी 65,000 कुछ रुपीज़। उसके बाद आती है बारी आपकी VFS ग्लोबल सेंटर, जो आप जहाँ जाओगे बायोमेट्रिक्स के लिए, उसकी फ़ीस। अच्छा, उसके अंदर भी अलग चार्जेस होते हैं। अगर आप प्रीमियम लोन्स लेते हो तो उसके अलग चार्जेस है, नॉन प्रीमियम लोन लेते हो तो अलग चार्जेस हैं। अच्छा, मैंने प्रीमियम लोन्स लिया था। क्यों लिया था ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने प्रीमियम लोन्स इसलिए लिया था क्योंकि इसका एक बेनिफिट है, जब भी आप VFS ग्लोबल सेंटर जाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने के लिए, और जब वीज़ा आता है तो वो सीधा डिलीवरी घर पे ही होगी। कुछ चार्जेस लगते हैं, तो मैंने सोचा घर पे ही आ जाएगा, मैं बार बार क्या चक्कर मारूंगा दिल्ली के। VFS की जो फीस है वो गई थी मेरी 6,000 कुछ इंडियन रुपीज़। सीधा बस तुम्हें वेट करना है अपने वीज़ा का, तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा। मिनिमम जो टाइम है वो है 12 डेज़ और जो मैक्सिमम टाइम है वो 15 डेज़ है। अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत आती है तो UKVI तुम्हें मेल कर देगी, भाई ये दिक्कत है, तो और ज़्यादा टाइम लग सकता है। होप यार भगवान किसी को भी ये दिन ना दिखाए कि यूके का वीज़ा थोड़ा इजीली मिल जाता है बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से। सब कुछ होने के बाद अब तुम बुक करते हो अपनी फ़्लाइट और यहाँ आ जाते हो। मैं चाहता हूँ तुम एकोमोडेशन बुक मत करना, यहीं पे आके कर लेना, क्योंकि वहाँ से बुक करने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने भी करी थी बट मैंने पे नहीं किया था, पे मैंने यहाँ पे आके किया था। इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। बस ये एक्सपेंसेस हैं यूके आने के लिए। उसके बाद आपकी शॉपिंग है, आप क्या क्या लेते हो क्या नहीं लेते। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि क्या तुम्हें लेके आना चाहिए और क्या नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है। मैं अभी बेमतलब पे सब कुछ ठूक के आ गया हूँ, बेमतलब पे सब कुछ ठोस के आ गया हूँ बैग में। बट यहाँ की जैकेट्स, यहाँ के जो विंटर क्लोथ्स है वो यहीं के हिसाब से। मैंने बात करी है वो सारी बात करी थी मैंने एक्सपेंसेस की। ये था सारा टोटल खर्चा यूके आने के लिए, और अपने हिसाब से एस्टिमेट कर लेना। लिख दूंगा मैं सब कुछ, एक बार डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ एक बार पढ़ लेना। अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। ये वीडियो मेरे को बहुत टाइम से बनानी थी, बहुत टाइम मैं सोच के आया था जब भी मैं यूके जाऊँगा तो मैं वो सब कुछ बताऊँगा जो मैंने फेस करा है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सब कुछ मैं शेयर करूँगा। अब यूके आ गए हैं तो बहुत सारी वीडियोज़ बनेगी। और यार यूके आए हुए मेरे को 5-6 महीने हो गए हैं। अब रेगुलर वीडियोस मैं स्टार्ट कर दूंगा बनाना। जो भी आपका फ्रेंड यूके आने वाला है या आप यूके आने वाले हो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में और या नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि सितंबर इनटेक आएगा, अब उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।